अच्छा, नमस्ते। तो पिछले उसका रिकैप करते हैं हम। तो रिकैप पिछले जो क्लासेस हुई थी, पिछली क्लासेस में हमने लिया था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो वेदांतियों की बात है। वेदांतियों की बात क्या है, उन्होंने अपने आप को कंफ्यूज किया उसमें कि ब्रह्म ही सब कुछ बन जाता, तो ऋषि ने उसका तोड़ किया। ऐसे चैप्टर 11 में इसको उन्होंने और विस्तार पूर्वक समझाया है। पर यहाँ पे उन्होंने खाली ऋषि ने टच किया कि बताने के लिए कि ये बात गलत है। क्यों? अगर ब्रह्म ही सब कुछ बनता है तो मतलब ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्म अज्ञानी होता है, उसका नॉलेज गिरता है, इग्नोरेंट होता है। दूसरी बात ये माननी पड़ेगी कि अगर ब्रह्म अज्ञानी हुआ फिर उसको ज्ञान आया, तो उसका जो ज्ञान था, उसका नॉलेज जो था, एक रस नहीं था, एक जैसा नहीं था, बदलता है वो। अगर ज्ञान बदला तो मतलब कि या तो ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा, या पहले की बात सही थी अभी की बात गलत है, आदि आदि। तो ये सब बातें गलत हो जाती हैं। आगे इसको कुछ और टच करेंगे इसमें, इसी वेद के उसमें ऋषि ने जो समझाया है। तो पुस्तकें जो अलग अलग निकली हैं, तो ये बातें नहीं, पर दूसरे मतों के हिसाब से उन्होंने बताया है। तो अब यहां से हमारा जो टॉपिक शुरू होता है, ये चैप्टर 7 का लास्ट पार्ट है, सप्तम समोल्लास का। उसमें यह है कि वेद क्या है। तो मैं इसमें स्क्रीन शेयर करता हूं। शेयरिंग। तो आप लोग मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं, आप दिख रही है। जी। तो वेद हमारे क्या होते हैं? वेद किसको कहते हैं? तो वेद हमारे चार वेद हैं। वो चार वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों को महर्षि दयानंद ने बताया, लोगों ने बताया, यानी कि दूसरे ऋषियों ने बताया, जो आप्त होते हैं, जो दृष्टा होते हैं, उन सबका कहना है कि किसको मिले ये वेद। जब मानव सृष्टि हुई, इसको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि ने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है। तो जब आदि सृष्टि हुई तो उन्होंने चार ऋषियों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को। पूछा गया क्यों इनको दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो उन्होंने कहा इसलिए दिया गया क्योंकि सब जीवों से अधिक पवित्र आत्मा ये ही थे। तो सब जीवों से अधिक पवित्र आत्मा मतलब पहले जो प्रलय हुई थी, पहली सृष्टि जो थी, उसके पहली वाली, उस सृष्टि में ये चारों ऋषि बन गए थे, पर फलित नहीं हो पाए, अपना टाइम पूरा नहीं कर पाए। तो ये जब आए, बाकी लोगों के हिसाब से ये सबसे ऊपर थे, इन्हीं चार को मिला। ऐसा नहीं कि दूसरों का नॉलेज नहीं था या दूसरे पवित्र आत्मा नहीं थे, दूसरे भी थे, पर इनके बराबर लेवल पे कोई नहीं था। अब नाम ये हम पहले भी अपने वर्कशॉप में कर चुके हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये सब गौणिक नाम है, रियल नाम नहीं है उनके। गुणों के हिसाब से दिए गए। किस हिसाब से दिए गए? वेदों की जो विद्या होती है उसको त्रय विद्या कही जाती है, यानी तीन, ऋग, यजु, साम। हालांकि अथर्ववेद भी उसमें है, पर तीन इसको कहा गया। कैसे? तो इसको समझाने के लिए जब उसमें गए तो उन्होंने कहा एक होता है गद्यात्मक, एक होता है पदात्मक, एक होता है गानात्मक, यानी कि पोइटिक, प्रोजाइक एंड कंसिस्टिंग ऑफ सॉन्ग्स। तो ये तीन वाणी में वेद गाए जाते हैं, पर वेद चार हैं। इसी को जो कुछ लोगों ने कंफ्यूजन में जब लिखा, तो कंफ्यूजन में क्या लिखा, जैसे गीता के ट्रांसलेशन में जब कृष्ण कहते हैं कि त्रिवेद में मैं सामवेद हूं, तो लोगों ने कह दिया कि पहले तीन ही वेद थे, चौथा वेद जो अथर्ववेद वो बाद में आया। तो ये बातें सही नहीं है। और ये कहा गया था कि ये देवता जो होते हैं, हमने कहा है कि जो हमारा लोक जो है, उसमें जो प्राण होता है, उस प्राण को धारण करने वाला और सबको देने वाला जो होता है, वो ईश्वर। वहां पे देवता का नाम दिया गया, जैसे अग्नि दिया गया है पृथ्वी लोक के देवता के, वायु दिया गया है अंतरिक्ष लोक के देवता को, आदित्य दिया गया है, आदित्य, रवि, भास्कर आदि अलग अलग नाम है, तो वो दिया गया है दियोलोक को, यानी कॉस्मोस को। और इन तीनों में जो प्राण प्रतिष्ठित हो रहा है, जो घूम रहा है, हर तीनों में जो बताता है, उसको अंगिरा कहा गया है। जैसे कि अग्नि तो थी, अंगिरा, तो लोगों ने इसको गलत मीनिंग कर दिया कि क्या, कि ये सब जो प्राकृतिक चीजें हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनको मिला गया। तो ये बातें सही नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है इसमें कि ये किसने दिए ये सब चीज? तो कहा गया कि जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है, वही परमात्मा है जिसने ये वेद सबको दिए है। इसलिए वेदों को कहा गया है कि वो ईश्वरीय ज्ञान है। अभी आगे इसमें हम और चलेंगे, ईश्वर कृत क्यों है वेद। फिर
लोगों से पूछा गया कि ईश्वर को आप, ऋषि से पूछा कि आप ईश्वर को साकार मानते हो कि निराकार मानते हो, यानी कि विथ फॉर्म मानते हो कि विदाउट फॉर्म मानते हो। तो ऋषि ने कहा मैं निराकार मानता हूं। तो फिर क्वेश्चन आया कि अगर वो निराकार है, विदाउट फॉर्म है, तो हाउ डिड ही टेल अदर पीपल, कैसे बताया? जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं तो आप लोग का आकार अलग है, मेरा आकार अलग है, हम सुन रहे हैं। यहाँ हालांकि जो मैं बोल रहा हूं वो भी मेरे कान सुन रहे हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। तो जब वाणी का उच्चारण होता है तो डिस्टेंस की बात पड़ती है। पर अगर मेरे मन में विचार आता है, वो मैं वाणी की जरूरी नहीं कि मुझे वाणी बोलना है, वो मन में ही चलेगा। तो ईश्वर ने भी जब किया तो क्योंकि कि वो सर्वव्यापक है, अंदर ही प्रकाश किया, अंदर ही प्रकाशित किया। क्यों? अब दूसरी बात है, हम एक गेम खेलते हैं जिसको कहा जाता है चाइनीज विस्पर्स। तो चाइनीज विस्पर्स क्या होता है कि आपने एक के कान में बात बताई, दूसरों को नहीं सुनने दिया, उसने दूसरे के कान में बात बताई, इसे घूमते 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 आते हैं, तो लास्ट के आदमी तक सुनते हैं कि क्या बोला गया। और हमेशा यही होता है कि वो बात बदल जाती है। क्यों? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, फिर कैसा हुआ, वो कैसा बना। अब एग्जाम्पल, मैंने कहा कि अग्नि गर्मी देती है, गर्म करने वाली है। या मैंने कहा अग्नि उष्णता देती है, गर्म करने वाली है। तो मैंने बताया, सबसे ऊपर खुशील जी मेरी स्क्रीन पे, उनको बताया। खुशील जी ने, बाकी किसी ने नहीं सुना, केवल खुशील जी को बताया। अब खुशील जी का काम है शरीन जी को बताओ, सेकंड मेरी स्क्रीन पे वो दिख रही। तो उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा था अग्नि उष्णता देती है, उन्होंने बताया अग्नि से गर्मी आती है। आगे शरीन जी ने कुछ और बताया मनीष जी को कि गर्मी आती है, हाँ अग्नि गर्म करने वाला पदार्थ है, उन्होंने कह दिया। तो बाय द टाइम वहां बात पहुंची, तो पहुंचते पहुंचते कुछ और हो गई बात, वो जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल में जब वो घूम के आई। यही बात हुई थी कि जब लोगों ने करप्शन स्टार्ट किया था, जब महाभारत काल के बाद जब क्षत्रियों का नाश हो गया था, तो ब्राह्मणों के पास अपना जीवन यापन का कुछ नहीं बचा था। तो बेचारे करप्ट हुए। क्यों? भूख लगी, खाना है, अपनी जीविका चलानी है। तो क्या किया उन्होंने? फिर अलग अलग चीज जोड़नी शुरू की, और उसके बाद फिर कुछ कुछ महापुरुष आए। महापुरुष जैसे कि बौद्ध वाले, जैन वाले। हालांकि इनकी बातें सही नहीं है, पर इन्होंने उस समय के लिए, उस पार्टिकुलर ग्रुप के लिए कुछ बात बताई। वो जो पार्टिकुलर ग्रुप के लिए उनको जो ठीक लगी, ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ठीक है वो बातें, उनको जो ठीक लगी उन्होंने वो बात बताई, अपना मत चलाया। कुछ कुछ लोगों ने मत चलाया, जैसे कि एक आते हैं चारवाक। तो चारवाक, आचार्य चारवाक जो थे वो नास्तिक थे। उनको हालांकि कई लोगों ने ऋषि चारवाक कहा है। हमारे भारतीय कहते हैं ये बात कई लोग कि ऋषि ऋषि नहीं थे। क्यों? अगर ऋषि होते तो वो नास्तिक ना होते। हर ऋषि आस्तिक होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को देखने के बाद ही वो ऋषि बनता है, या ऋषि बनता ही तभी जब वो ऋषि ईश्वर को देखता है। तो इसीलिए ईश्वर ने अपनी व्याप्ति से, क्योंकि वो हर एक के अंदर, और जिसने उसको पात्र देखा, जो कंटेनर देखा, यानी कि जो वेद ज्ञान कंटेन कर सकता है, तो उसके अंदर वो प्रकाशित कर दिया, वो अग्नि जला दी उस ईश्वर ने। फिर दूसरी जगह आता है तो इन्होंने उपनिषद का करके क्वेश्चन पूछ दिया कि उपनिषदों में तो आता है कि पूर्वोक्त ऋषियों के द्वारा, यानी ऊपर जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की बात आप कर रहे हो कि उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, पर ये उपनिषद के उसमें आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेद पढ़ा। तो इन्होंने, ऋषि समझाते हैं, पूर्वोक्त ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा जी की आत्मा में प्रकाशित कराया। वो किसने कराया? वो भी ईश्वर ही कराता। ईश्वर की प्रेरणा से ही ऋषि कुछ काम करता है। तो उन्होंने ब्रह्मा उसको कहते हैं जो पहला ऋषि हुआ जिसने चारों वेद पढ़े थे। उसके पहले ये चार हुए थे जिनको एक एक वेद मिला था। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को ऋग, यजु, साम और अथर्व। और ब्रह्मा कौन थे? तो ब्रह्मा वो थे जिनको इन चारों से वेद का ज्ञान मिला, उन्होंने चारों वेद पढ़े, उनकी आत्मा में वो प्रकाशित हुए। अब पूछा गया किस भाषा में कराया? तो कहा संस्कृत की भाषा में कराया। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर संस्कृत की भाषाओं में अगर कराया गया, संस्कृत भाषा में, तो ये तो ईश्वर को आप पक्षपाती कहोगे। क्यों? किसी दूसरे देश की भाषा में क्यों नहीं कराया जो इजी हो जाता? तो ऋषि ने उत्तर दिया, अगर किसी दूसरे देश की भाषा में कराया होता तो उस देश वाला पक्षपात वो होता। क्यों?
उस देश वाले के लिए तो इजी होता है, दूसरों के लिए हार्ड होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं। इंडिया में से एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया में प्रिवलेंट लैंग्वेज है हिंदी। उसमें से कई लोग इंग्लिश नहीं पढ़े। अगर वो इंग्लिश में कराता वेदों का ज्ञान, तो जो उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा वो पढ़ जानते नहीं, और जो लोग नहीं समझते उसको वो नहीं समझ पाते। फिर ऋषि इसके बाद आगे और बताते हैं कि वेद भाषा क्या है, सब भाषाओं का कारण है। दैट इज अ सोर्स ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। जो दूसरी लैंग्वेजेस बनी है वो वेद भाषा के द्वारा ही बनी है। तो अगर दूसरी भाषा में बताया जाता तो मतलब ये मानना पड़ता है कि वेद भाषा के पहले दूसरी भाषाएं थी। वेद भाषा जो आत्मा में जगी, उसी को समझाया, उसी को सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने वर्णोच्चारण वगैरह किया, यानी कि कैसे बोलना है, वर्ड्स हमारे जो होते हैं कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, वो सब सिखाया गया। फिर कहा गया कि अच्छा, आप बोलते हो कि ईश्वर की बनाई हुई है वेद, तो उसका प्रूफ तो हो गई। तो ऋषि बताते हैं, ये उन्होंने कुछ कुछ प्रमाण दिए हैं। ऋषि कहते हैं, जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत्य होती है, दूसरी नहीं हो सकती है। यानी कि ईश्वर का गुण क्या है, ईश्वर का कर्म क्या है, ईश्वर का स्वभाव क्या है, उसके अनुकूल कथन हो। यानी कि अगर किसी में पक्षपात दिखाती है कोई पुस्तक, कहती है कि नहीं हमको मानो दूसरे को नहीं मानो, वो पक्षपात है। या कहती है कि हर मनुष्य एक जैसा है, यह पक्षपात नहीं है। मनुष्य अपनी विद्याओं के कारण ऊपर नीचे होते हैं, यह पक्षपात नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छा लाइक किया जाएगा, बुरा करते हो लोग डरेंगे, दूर होंगे, या कानून के उसमें आ जाओगे। तो उसी तरह से है कि जिसमें ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो, कि ईश्वर कभी असत्य नहीं बोलता, न्याय की बात बताता है, पक्षपात नहीं करता, आदि आदि, वह सृष्टि बनाने वाला है किस तरह के, तो उसके ये सब गुण, कर्म, स्वभाव है, उसके हिसाब से वो पुस्तक जो बनेगी वो ईश्वरकृत होगी। अब दूसरा पार्ट दिया उन्होंने, जैसे सृष्टि क्रम, कि सृष्टियां कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, कैसे सस्टेन होती है, ये सब जो है उसकी साइकिल, जो है साइकिल बताने वाला, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को लेने वाला। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, जो 8 प्रमाण न्याय दर्शन से लिए गए थे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम या शब्द, ये 4 मेन। उसके बाद 4 जो इनमें हो जाता है, एथी, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो ये प्रमाण जो होते हैं इनसे मिलना चाहिए। हमने चैप्टर 3 में किया था, सृष्टि का जो नियम है उससे अलग नहीं होना चाहिए, सृष्टि का क्रम जो है जैसा होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो रूल्स होते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से चलना चाहिए। आप्त, आप्त यानी कि जो हमने बताया था ऋषि आदि होते, योगी जो हो जाते, उनके और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो। ये जो बताते हैं इनसे विरुद्ध ना हो, यानी देव भी जो होते सत्य बोलने वाले जो हो जाते हैं, उनके व्यवहार यानी हाउ दे कंडक्ट, उनका जो कंडक्ट होता उससे विरुद्ध कथन ना हो। यानी ये नहीं कहा कि मैं ये करता हूं, अगर तुम इसमें नहीं आया तो उसको मार देना चाहिए, जैसे कुछ कुछ मत की पुस्तकें बताती हैं, तो वो ईश्वर कृत नहीं हो सकती। और रही बात की, तीसरा आता है वो क्या है? तो वो आता है, जैसे ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान, वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो। निर्भ्रम यानी उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा होता है जैसे कि पिछले उसमें हमने कहा था, वेदांतियों को बताया था जो वेद का ट्रांसलेशन गलत करने के कारण उन्होंने कंफ्यूजन लाया था, वो सब नहीं हो, वो ईश्वर का कृत होता है। हाँ, ट्रांसलेशन जरूर गलत करते हैं, जैसे राल्फ टीजी ब्लूमफील्ड ने किया, मैक्स मुलर ने किया है, सायण आचार्य ने किया है, महिधर ने किया, आदि आदि से जितने हुए उन्होंने अपना अपना ट्रांसलेशन करके कुछ भी बना दिया। फिर आता, जैसा परमेश्वर जैसा सृष्टि क्रम रखा है वैसा ही ईश्वर, सृष्टि कार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे। कि परमेश्वर कैसा है, उसका सृष्टि कर्म कैसा है, वैसा ही ईश्वर को मानना। सृष्टि का कार्य कैसा हो रहा है, कैसे सृष्टि बनी हमारी, जो ये बनना होता है और बिगड़ना होता है, प्रलय, सृष्टि और प्रलय दो होते हैं, ये कैसे होता है, वो सबका कार्य कैसा होता, कारण क्या था उसका। कारण यानी कि प्रकृति जो है जिससे कि सृष्टि बनी है, और जीव जो कि सेकंड, यानी कि दूसरा निमित्त कारण जिसको कहते हैं जीव, वो है। उसके बाद जो बनी हुई चीज, उस बनी हुई चीजों से उसने कुछ और बनाया, आदि आदि। फिर कहा कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध, यानी उसको ओपोज ना करे,
जो प्रमाण से आप देख रहे हो उसको, यानी कि प्रमाण कहा था, जैसे प्रत्यक्ष का कहा गया था, जो आप इंद्रियों से देखते हो, परसीव करते हो, वो विदाउट एरा होना चाहिए, तब प्रत्यक्ष कहलाता है, अन्यथा वो प्रमाण नहीं है। आपने प्रत्यक्ष तो कर लिया पर प्रमाण नहीं कहलाएगा वो। शुद्ध आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध ना हो। जब आत्मा अपने आप को शुद्ध कर लेती, शुद्ध कब करती है? जब ईश्वर से जुड़ती है, समाधि में जाती है, तब उसके बाद जो बताती है उस स्वभाव से विरुद्ध नहीं होगा, यानी कि योग प्राप्त कर लेती है तब। तो ये कुछ बातें थी, अब इसमें आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा, अब इसके कुछ और क्वेश्चन आंसर इसी चीज पे आते हैं जो ऋषि ने ये सब बताया, तो इस पे आते हैं कि ईश्वर को आत्मा में देने की क्या जरूरत थी? वेद की ईश्वर से होने की कोई आवश्यकता नहीं, कि वेद ईश्वर से आइए, कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि मनुष्य ने अपने आप बना लिया होगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए जो मॉडर्न थियरीज चल रही है एवोल्यूशन की, दी एवोल्यूशन ऑफ द मैन, उसके बाद बनाता गया बनाता गया बनाता गया, इसके बाद करता गया, इन्वेंटेड द व्हील, पहले उसने ऐसे बनाया फिर वैसे बनाया, इवेंचुअली वेंट ऑन द राउंड थिंग, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे। तो ऋषि कहते हैं कि कभी भी कोई मनुष्य वेद नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसको पेरेंट्स से या दूसरे लोगों को देख के जो करता है उससे सीखता है मनुष्य। एग्जाम्पल, अगर बच्चे को आपने आइसोलेशन में रखा तो बात करना भी नहीं सीखेगा, वो सिखाना पड़ेगा किसी को। अपने आप नहीं आता, स्वाभाविक चीज आएंगी, जैसे कि भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको टॉयलेट वगैरह जाना, ये सब बातें आएंगी उसकी, ये तो स्वाभाविक है। पर ये नैमित्तिक चीज जो है, विद्या जो आने की नहीं है। किसी ने कहा कि आप यहां से उसकी कैलकुलेशन कर लो, यहां से कितने गैलेक्सीज हैं, यहाँ से सूर्य की डिस्टेंस कितनी है, चंद्र की डिस्टेंस कितनी है, तो अपने आप मनुष्य वो सब नहीं कर सकता, उसको नॉलेज लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है इवोल्यूशन की। तो चार्ल्स डार्विन के बाद इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ऐसे, हालांकि नास्तिकता शुरू हुई थी चारवाक से कई वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले। पर वो चैप्टर 11 में, सॉरी चैप्टर 11, चैप्टर 12 में बताया गया ये, सत्यार्थ प्रकाश के चारवाक वगैरह का 11 और 12 में ये दोनों मतों के उस पे आए हैं। तो उसमें क्या होता, उन्होंने कहा कि चार्ल्स डार्विन, जैसे मैं बता रहा हूं, अब चार्ल्स डार्विन, अगर उसको उसके पिता ने भाषा नहीं सिखाई होती या माता पिता ने भाषा नहीं सिखाई होती, चलना नहीं सिखाया होता, मनुष्यों के बीच में नहीं रहता, तो उससे मनुष्यपन नहीं आता। उसके पास सोचने की ताकत जो आई कि ये इसके साथ ऐसे जुड़ता है, उसके साथ वैसे जुड़ता है, तो भी किसी से सीखने के बाद। एग्जाम्पल, अगर आपने एक बच्चे को खाने का दे दिया, उसको पता नहीं कि रोटी बनी है, साथ में सब्जी बनी है, वो बच्चा ने कभी ये सब देखी ही नहीं है, तो कैसे खाएगा? उसको अभी तक जैसे पता वैसे ही खाएगा। यानी कि अगर वो फोक एंड नाइफ से खाता है तो फोक एंड नाइफ से खाएगा। आप प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख सकते हो, कई जो वेस्टर्न हमारे भाई बहन है उसी तरह से खाते हैं वो, क्योंकि उनको उसी बात के खाना सीखा गया उन्होंने। दूसरी बात होती, अगर उसने कुछ नहीं सीखा है, तो जानवर की तरह सीधा मुंह लगा के खाने की कोशिश करेगा वो, जैसे जानवर खाते हैं, और जानवरों के साथ है तो उसी तरह से रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हुए थे, कुछ कुछ वुल्फों ने बच्चों को पाला था, वैसे वो एक बच्चे मिले पाला, तो वो बच्चा को जब मनुष्यों ने देखा, लिया उसको, तब तक वो एकदम भेड़िए के जैसा ही था, चारों उस पे चलता था, हाथ पैर पे, उन्हीं की तरह भौंकता था, वुल्फ की आवाज निकालता था, उनकी बाकिंग जो बोलती है, हाउलिंग जो होती है, वो उसी तरह की उसकी थी, उसका अटैक करना, खाना उसी तरह का था उसका। तो उसको फिर सिखा के उन्होंने मनुष्य बनाया, नहीं तो वो जानवर ही था। और फिर दूसरी बात इन्होंने बताई, ऋषि ने इतनी सिंपल बात दे दी कि जंगली भील इसका दृष्टांत है। कई दिन जंगल वगैरह में रह रहे हैं, कुछ नहीं बना पाए, तो लोगों ने कहा अरे तीर वगैरह तो बना दिए, अब आप उनके भाले वो सब देखोगे, जो कि आ जाता है, किसी चीज से उठा के उन्हें मारा, अरे ये जैसा चलता है। और मॉडर्न वेपन्स को आप देखोगे, मॉडर्न वेपन्स में जो टेक्निकल चीज आती है, जो इंटेलेक्ट उसमें लगाया जाता है कि किससे आपको कैसे बनाना है, इसके साथ ऐसा होगा, क्यों? अगर बंदूक आपने बनाई, तो क्या होता है कि बंदूक का है कि जब यहाँ से उस पे अंदर गन पाउडर वगैरह होता है, जो बुलेट होती है, बुलेट में अगर बंदूक लगी तो इसमें जानी चाहिए, उतनी स्पीड से लगनी चाहिए, तब वहां जाके फटती है, वो उसको मारती है, दगती है। अगर आप ब्लॉक कर दोगे बंदूक को आगे और चलाओगे, तो यहां से उसने प्रेशर तो दिया, वो प्रेशर कहीं गया नहीं, तो बंदूक दग जाएगी आपके हाथ में, फट जाएगी। तो ये सब बेसिकली साइंस है जो कि किसी चीज से सीखी गई है। ये नहीं कि मनुष्य ने ट्राई किया, या मनुष्य ने ट्राई किया कि पहाड़ पे चढ़ा, वहां से कूद गया, बोला अच्छा कूदने से मरता है, तो वैसे नहीं करते मनुष्य। बताया गया कि नहीं वहां नहीं जाना, वो मर जाते, क्यों? क्योंकि ये लोग गिर के मरे हैं। तो ये सब जानने की बात हुई।
और इसी तरह से ऋषि ने फिर तब कहा कि जब तक आर्यव्रत देश में शिक्षा नहीं गई थी, तब तक मिस्र, यूनान और यूरोप देश आदि से मनुष्यों में भी कुछ विद्या नहीं हुई थी। तो यानी कि नॉलेज जो गया है वो उस समय आर्यव्रत जो था उसी से गया है। ये सब यूरोप वगैरह में, इंग्लैंड के कोलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे तब तक वे भी सहस्त्रों लाखों करोड़ों वर्ष से मूर्ख अर्थात विद्याहीन थे। हालांकि उनके पास वो नॉलेज आ गया था कि बोट्स वगैरह बनाना, शिप वगैरह बनाना, उसमें जाना। उस समय की शिप आज की शिपों में अंतर है। वेदों में जो यान बताए गए थे और अभी आते हैं, जैसे कि अभी आता है तो या तो आप या तो फ्लाई कर रहे हो, या तो एम्फीबियंस हुए जो कि पानी में भी और जमीन पे भी चलते हैं। तो उस समय के यानों के बारे में कहा जाता था विदाउट पोल्यूशन वो यान तीनों उसमें होते थे, यानी कि स्काई में भी चलते थे, पृथ्वी पे भी, पानी में भी। पानी में डुबकी भी लगाते थे। ये तीनों उनका जल थल नभ वाले होते थे। तो इसका प्रमाण क्या आता है? तो इसका प्रमाण समझने के लिए उन्होंने इसीलिए विमान शास्त्र वगैरह बनाया गया, मंगाया गया नासा वगैरह के, उससे कि वो सीख पाए विमान शास्त्र हमारे पहले क्या थे। ये बात जरूर हुई कि हम वो सब छोड़ के गिरने के कारण, हमारी गिरावट के कारण हम उस सबसे अलग हट गए। वो जो नॉलेज था, वी हैव लॉस्ट दैट नॉलेज। तो ऋषियों का हो जाता। ऋषि से पूछा भी गया था महर्षि दयानंद से एक बार कि आप ये सब क्यों नहीं सिखाते? तो ऋषि ने कहा कि मैं सिखाने को तो सिखा दूंगा, पर अगर मानव अपना भला नहीं कर सकता, मानव के पास संभालने की ताकत नहीं, एग्जाम्पल मुझे सिखा दिया गया कि मैं कैसे बाकी लोगों का विनाश करूं। सबसे पावरफुल ईगो तो है। तो मैं अपना को अच्छा बनाने के लिए मैंने लोगों को मार दिया। किसी ने कुछ बोला उसको मार दिया, किसी ने कुछ और बोला उसको मार दिया। ऐसे करते करते तो मानवता का ह्रास हो जाता है, मानवता को गिरा देगा। फिर तो पूछा गया कि जो ये अग्नि आदि ऋषि जो जिन गौणिक नाम जो हुए हैं, ये तो संस्कृत भाषा जानते नहीं थे, तो इन्होंने सीखा कैसे? तो ईश्वर ने, ऋषि आंसर करते हैं, परमेश्वर ने उनको जनाया। जब तक, फिर आगे देते हैं, और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिन जिन के अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यान अवस्थित होकर परमेश्वर के स्वरूप में समाधि स्थित हुए, तब तब परमात्मा ने अभिष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए। यानी कि जब जब वो ऋषि से, ईश्वर से जुड़े, तो जो मंत्रों के थे, मंत्र जो अंदर प्रकाशित हुए थे, जो चल रहे हैं नित्य ज्ञान होने के कारण हर एक जगह है, उसके मंत्रों के जो जो मंत्र उन्होंने जानना चाहा वो मंत्र ने ऋषि ने जाना। जैसे जैसे जाना उसके बाद प्रकाश किया। ऐसा नहीं कि इस एक ऋषि, जैसे विश्वामित्र पे आता है गायत्री मंत्र, तो ये नहीं कि केवल विश्वामित्र को ही गायत्री मंत्र आता था, दूसरे ऋषियों को नहीं, पर इन्होंने सबसे पहले उसका प्रकाश किया, लोगों को बताया, क्योंकि ये अग्नि आदि के उसमें भी उतरे थे ये तो उन्होंने पूछा कि आप किसको लेते हो, यानी कि सिखाने वाले जो बताए ऋषियों के नाम वगैरह आते वो हैं क्या? तो उनके स्मरण में किया गया कि इन्होंने ये मंत्र बनाए। तो ऋषि कहते नहीं, उन्होंने वो मंत्र बनाए नहीं, उन्होंने उसका प्रकाश किया। इसलिए उनको ऑनर करने के लिए उनका नाम दिया जाता है वहां पे, कि ये ऋषि ने ये मंत्र का प्रकाश किया पहले। इसका मतलब नहीं दूसरे ऋषि नहीं जानते थे, क्योंकि वो पहले के चार ऋषि ने उन्होंने चारों वेदों, एक एक वेदों का प्रकाश किया। फिर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का प्रकाश किया। फिर ऐसे चलते 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 आए जितने ऋषि हुए दयानंद तक, उनके आत्मा में चारों वेद जगे। क्यों? क्यों? ईश्वर से जुड़ के उन्होंने जाने। पर अर्थों को जो प्रकाशित करते आए थे उनके नाम पे, जो पहले पहले दूसरे मनुष्यों को सिखाया जाता था, तो उनके नाम से, इसीलिए उनका नाम उसमें आता गया कि ये ऋषि उस मंत्र का ऋषि है, उसका टॉपिक ये है, उसका देवता ये है तो वो टॉपिक है। ये इसका स्वर क्या है, उदात्त अनुदात्त स्वर जो होते हैं, यानी कि हाई पिच लो पिच हो जाते हैं, कहाँ पे कैसे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे धीरे से चलाना है उसको, किस बात का वो आता है कि पहले देना, ये सब स्वर बनाने की भाषा वगैरह वेद से आई। फिर पूछा गया कि आप किन ग्रंथों का नाम वेद कहते हो, तो ये बात आ गई, ये चार ही वेद कहलाते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि कात्यायन, महर्षि कात्यायन द्वारा एक मंत्र आता है कि ब्राह्मण भी जो है, प्रतिज्ञा सूत्र उनका है, तो उसका अर्थ क्या करोगे? कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो भी वेद ही हैं। तो ऋषि फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। वैसे इसको जानना चाहें तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जा सकते हैं, उसमें और विस्तार पूर्वक एलोबरेट किया ऋषि ने ज्यादा। तो यहाँ पे कहते हैं, संहिता पुस्तक के आरंभ, संहिता ये चार होती है, इनके आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द सनातन से लिखा जाता है, ये वेद है। और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ व अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा। फिर आगे उन्होंने निरुक्त आदि का प्रमाण दिया है, अष्टाध्याय का प्रमाण दिया है कि वेद
मंत्र भाग कहलाते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ आदि जो हैं वो उसकी व्याख्याएं, वो उसकी शाखाएं कहलाते हैं। जो वेदों की व्याख्याएं हुई वो सब शाखाएं कहलाई। तो पूछा गया कितनी शाखाएं होती है, तो ऋषि ने कहा 1127, 1127 इतनी शाखाएं होती, इतने ग्रंथ बने हैं उस वेदों के उस पे। ग्रंथ तो कई बने पर ये ग्रंथ हैं जो प्रामाणिक है, ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं। तो कहा कि शाखाएं किसको कहते हैं, तो शाखाएं व्याख्यान को कहते हैं। तो लोगों ने कहा कि वेद के विभाग जो होते हैं उसको लोगों ने शाखा माना है। तो अश्वलायन आदि ऋषि के उससे अ, जो अवयवभूत है, जो यानी पार्ट हो गए कि एक शाखा हो गई कि उसको शाखा कहा गया। तो इन्होंने कहा कि ठीक से विचार करो कि जितनी शाखाएं वे अश्वलायन ऋषि यानी गृहसूत्र, धर्मसूत्र, उपनिषद आदि आदि ये सब चलते चले जाओगे तो वो सब है, और मंत्र संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। ये ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है और मंत्र मंत्र संहिताओं के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं, तो और जो पर चारों वेद है हमारे दिए गए, वो बनाने वाला ईश्वर है। ये चारों वेद ऋग, यजु, साम और अथर्व। और जो बाकी बनाएगा, अश्वलायन है, बोधयान है, पारस्कर है, गृहसूत्र है, आपस्तम्ब, धर्मसूत्र आदि आदि ये सब जो हो गए। उसके बाद कठ उपनिषद हो गया, तो कठ ऋषि द्वारा हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, याज्ञवल्क्य के द्वारा शतपथ हो गया। ऐत्रेय ऋषि महिदास ऐत्रेय के द्वारा ऐत्रेय हो गया, आदि आदि और भी कौशिकी शाखा वगैरह जितनी बनी, इस तरह से शाखाएं बनती चली गई। तो ऋषियों ने क्या किया, उसका व्याख्यान किया, उसको समझाया। क्यों समझाया, क्योंकि कि हमको समझने की ताकत हमारी धीरे धीरे एज टाइम प्रोग्रेसेस वी गो डाउनवर्ड्स। तो क्या होता है कि हमारा समझने की ताकत, और क्यों, क्योंकि मानव का एक सबसे स्वाभाविक कर्म होता है इच्छा। इच्छा क्या होती है, जब गलत के साथ जुड़ती है तो गलत करने पर बाध्य करती है। यानी कि हमारे उसमें आ जाता है स्वार्थ, एक होता है, एक परार्थ होता है। स्वार्थ फॉर आवर सेल्फ, परार्थ दूसरों का भी करना। तो स्वार्थ और परार्थ मिलके चलाना ऋषियों ने बताया। स्वार्थ यानी कि ऐसा करो कि आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला करो। ऐसे नहीं कि आपने दूसरों से छीन के अपना भला किया। क्यों, क्योंकि वही आगे जाके आपका नाश करेगा। अब कई लोगों को आप सुनोगे, देखे कि विद्वानों की बात सुनोगे, तो लोगों ने कहा कि होता क्या है, हम लोगों ने इसको माना है, क्या कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, ऋषि ने यही बताया है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य आजकल बोलते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। तो ये बातें सत्य नहीं हो सकती। क्यों, एग्जाम्पल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले, लास्ट मंथ, बिफोर लास्ट मंथ, हमारा गया था, इंटरनेशनल योग डे आया था। तो उन आचार्यों ने भी सबने जाके वहां हठ योग किया, ये जानते हुए कि ऋषि सत्य होता है, और ऋषि ने उसका निषेध किया है। पर इन्होंने सब किया, उसकी कक्षाएं चलाई। वो क्यों, क्योंकि उससे प्रसिद्धि होती है, आपका नाम होता है। जानते हुए भी किसी ने ये नहीं बोला कि वो गलत बात है, ऋषि का विरोध कर रहे हैं हम, वो करते चले गए। तो इस तरह से विद्वान अपने आप को दिखाने के लिए अपना मतलब से चीज बदलते हैं। एक विद्वान ने बदल दी कि नहीं नहीं यही ऐसा होता है। कैसे, बहुत पहले एक प्रवचन में सुना था, यातुधान इसको कहते हैं। यातुधान उन्होंने कहा कि ये होता है, बीमारियों को कहते हैं, वायरस को कहते हैं। पर यातुधान केवल वायरस ही नहीं होता, उस यातुधान उसको कहते हैं जो आपका ब्लड भी लेता है, आपका वो भी लेता है, यानी पैरासिटिक भी होता है, जो कि आपको बैक्टीरियल भी होता है। तो बैक्टीरियल और वायरस की आप डेफिनेशन देख लो, दोनों अलग होते हैं। तो ये अपने मतलब के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन्होंने किसी किसी कुछ आचार्यों ने गुड बना के वो कर दिया। फिर कुछ ने कह दिया कि दयानंद सत्य से बड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को दयानंद से बड़ा समझते हैं। तो ये बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि कि महर्षि दयानंद जो थे, जो ऋषि होने के बाद उन्होंने ज्ञान दिया, वो ईश्वर से जुड़ के, ईश्वर की प्रेरणा से ही उन्होंने ज्ञान दिया। और केवल किसी पार्टिकुलर मनुष्य के लिए नहीं दिया है, समस्त मानवता के लिए दिया है वो। इसीलिए वेद का ज्ञान उन्होंने दिया। क्यों, क्योंकि वेद ही समस्त मानवता की पुस्तकें हैं। आज जो बात आती है कि वेद पहले ठीक था, ईश्वर ने ज्ञान दिया था, वो ईश्वर ने फिर हटा के अभी नया दिया है, जैसे कुरान के उसमें बताया जाता है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर का नॉलेज चेंज हुआ है। पहले वो ये जानता, तब पता चला नहीं नहीं नहीं, मैं गलत था, तो अब ये बताया उसने। दूसरी बात है, अगर वो ज्ञान बाद में देता, वेद वगैरह, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो ईश्वर पक्षपाती था। जो सृष्टि के आदि में मनुष्य है, उनको नहीं दिया उसने नॉलेज, बाद वालों को दिया। ये बात भी गलत हो जाती।
फिर अब हम आगे चलते हैं, तो उसमें कहा कि अच्छा वेद दिया तो दिया, पर वेदों में इतिहास भी तो आता है। मुझसे बात हुई, मैं फीजी में ऐसी किसी से बात हो रही थी, तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि अरे वेदों में तो लिखा है कि राम आदि आएंगे। तो नहीं, नहीं लिखा है, वेदों में इतिहास नहीं है। इतिहास कब बनता है? जब कुछ चीज हो जाती है उसके बाद आता, तो उसको इतिहास कहते हैं। जैसे लोगों ने भ्रांति फैलाई, बातें फैलाई रामायण के बारे में, कहा वाल्मीकि ने रामायण राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, तो ये बात हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने इतिहास दिया है वहां पे। ऐतिही ग्रंथ कहलाता है वो, ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ये सब बातें हैं। तो इसको कहा गया कि वेद नित्य है या अनित्य है, तो कहा ईश्वर का ज्ञान नित्य है, इसलिए वेद भी नित्य है। पर तो नित्य कैसे हो सकता है, सृष्टि तो खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा वेद नॉलेज के रूप में नित्य है, पुस्तक के रूप में नहीं। पुस्तक तो बनाई गई, तो कहाँ पुस्तक बनाई गई? तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि लिखते हैं कि जब आर्यव्रत बना, यानी कि जब ऊपर से हिमालय से नीचे जब उतरे लोग, तिब्बत से नीचे उतर के जब उन्होंने आर्यव्रत फॉर्म किया, उनका पहला राजा जो था महाराज इक्ष्वाकु उनका नाम था, उसके टाइम पे इंक का इन्वेंशन हुआ, उसमें पुस्तकें लिखी गई। फिर कहा कि ईश्वर ने जो ऋषियों को ज्ञान दिया, उससे उन्होंने बना दी होगी। तो ऋषि कहते हैं ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता। गायत्र आदि छंद, षडज आदि और उदात्त अनुदात्त स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्र आदि छंदों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है। सीधी वही बात आ गई कि गायत्र आदि छंद जो बने, 24 उसकी छंदों वाले बने, बाकी आगे करते गए। जगती छंद जो 48 वाला होता है, 48 वाला होता है, वहां तक गए। फिर कहाँ पे आपको ऊपर बोलना है, कहाँ पे नीचे बोलना है, कहाँ पे कैसा लैंग्वेज लाना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, तालू टच करना है कहाँ पे, जैसे टा बोला, टा में आप टच करके फिर भेजा, ता बोला दांत को टच किया, आपने ऊपर टच नहीं किया। लोग यहाँ पे नहीं बोल पाते कई, आप वेस्टर्न पीपल से बोलोगे क्यों, उनके उसमें टा और ता का अंतर नहीं है, तो वो टा ही बोलेंगे। हम ता बोलते हैं तत्, तो वो टट बोलेंगे। मेरा नाम प्रशांत, तो प्रशांत, टा बोलेंगे वो एंड में, ता उनका नहीं होता है। णा उनके उसमें है ही नहीं, णा, आप णा बोल के देख लो, आपकी लेबल टच करके फिर आगे फेंकता है वो वर्ड, उनका रना होता, रा ना, दोनों में वो बात नहीं आती है। तो इसीलिए अल्फाबेट्स वगैरह भी उसी तरह से बनाए गए थे, उसी तरफ से कैसे प्रोनाउंस करना। तो ये जब तक आपको जे यानी कि सिखाने वाला नहीं होगा, आपको कैसे नियम नहीं होगा उसका, तब तक वो कोई सीख नहीं सकता। बच्चा पैदा होते से अपने आप प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखता है, वो कुछ करता है। क्यों? क्योंकि वो सुनता है, बोलने की चेष्टा करता है, पर जब तक उसको बताया नहीं जाता कैसे बोलना, क्या करना, कुछ कुछ सुन के सीखता है। इसलिए बच्चों की आप अधिकांश भाषा देखो, गुग्गू गागा ऐसी ऐसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो विद्या नहीं कि वो सीधी क्लियरली बात करना शुरू कर दे। तो वो करते हैं, उसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी पकड़ते हैं, कुछ देर से पकड़ते हैं। ये सब खैर पिछले जन्म के हिसाब से की बात होती है, सीखने के हिसाब से बात होती है। हर आत्मा के पास सीखने की कैपेबिलिटी होती है, पर वो कैपेबिलिटी कहाँ किसके साथ होता है, वो बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है अगर वेदों का प्रकाश नहीं होता परमात्मा द्वारा, तो हम कुछ नहीं बना सकते थे। ये बातें मिथ्या है जो कहा कि हम इट टुक अस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू कम टू दिस पॉइंट। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भी नहीं बना पाए, क्योंकि कि हम पहली को देख के आगे की बात करते हैं। चीज बनी हुई है, उससे चीज बनाते हैं हम। नॉलेज जो पहले था कुछ आत्मा में जो बैठा हुआ था, जैसे जैसे उसके साथ जुड़ता है तब आता है। एग्जाम्पल मैंने कहा था, संस्कार जो बैठ जाते हैं वो अंदर ढल लेते हैं, वो चलता हो संस्कार, फिर उठते हैं वो। जैसे मीठा का संस्कार हुआ, आपने यहाँ मिठाई खाई तो मीठा का संस्कार मिला कि मिठाई मीठी होती है। कल आपने कुछ खट्टा खाया तो कहा नहीं नहीं, ये मिठाई नहीं हो सकती, खट्टा है ये, मिठाई मतलब मीठा होना चाहिए। ये बात आपके मन में बैठ गई। फिर कहीं और मीठा खाया था, अरे ये मिठाई होगी, ये मीठा है, या उसके जोड़ी होगी, मिलने वाली होगी, इसमें शुगर का वो है, आदि आदि ये सब बातें होती। तो ये संस्कार होता है, जिसके साथ जैसे जैसे जुड़ता है तो आपको उसके बाद पता चलती है। उसके बाद से आप नाम दे सकते हो। जैसे शुगा मीठी हुई, शुगा मीठी है आपकी, तो शुगा का क्या करोगे, शुगा की आपने लेके चाशनी बनाई, उससे रसगुल्ला बनाया, मीठा बना। आगे जाके वही शुगर को थोड़ा चेंज करके किसी और चीज के साथ मिला के आपने बर्फी बनाई,
तो मीठी वो भी है, पर आप इसको रसगुल्ला या गुलाब जामुन या बर्फी, ये तीनों के टेस्ट अलग होते हैं। क्यों? शुगर है वही, पर जैसे जैसे चीज के साथ मिलकर जैसे जैसे बनाया गया उसके हिसाब से बनी। तो इसको विद्या कहते हैं, कि चीजों का बनाना, जो परमेश्वर ने पहले चीज जो दी थी उससे दूसरी चीज बनी। यानी कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, सृष्टि के बाद दूसरी चीजें लाया गया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ईश्वर, जो पहली बात फिर ला रहा हूं, जो नवीन वेदांतियों की थी, जो गलत बात है, कि ईश्वर अज्ञानी हुआ फिर उसने ज्ञान, अगर वो अज्ञानी हो गया तो नॉलेज लाया कहां से वो? उसने तो अपना नॉलेज खो दिया है, फिर वापस ऊपर कैसे आया वो? किसी से तो सीखना पड़ेगा। तो यही बताना पड़ेगा, ईश्वर अज्ञानी और ईश्वर ज्ञानी भी हुआ एक। यानी उसने अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर दिया, दो भाग में डिवाइड कर दिया, दो ईश्वर हो गए। तो ईश्वर को एक बोलोगे, बात गलत हो जाएगी वहां। फिर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य केवल वही है, बाकी कुछ नहीं है। आगे प्रकृति की उसमें एक आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद से जाए थे, ये त्रैतवाद के बारे में। ये हम जब चैप्टर 8 में आएंगे तो ये बात उसमें लाएंगे, उसी में है ये मन। तो क्या है, उसका भी भाषा इन्होंने कहा कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है। पेड़ प्रकृति है, यानी कि जो बना है माया है। तो ये क्या करता है, फल खाता है जो जीवात्मा है। मीठा फल तो वहीं बैठा रहता है, जहां थोड़ा कड़वा या खट्टा फल मिल गया तो एक कूद के ऊपर चढ़ जाता है। अब ऊपर क्यों चढ़ता, नीचे क्यों नहीं गया वो? मीठा तो नीचे वाले पे मिला था उसको, फिर वहां फल खाता है। अगर वो फिर खट्टा या कुछ मिला तो और ऊपर चलता, अगर मीठा मिल गया तो वहीं रुकता है। फिर उसी शाखा पे दूसरा फल खाया तो गड़बड़ हुआ तो फिर ऊपर कूदता है। ऊपर क्यों कूदता, नीचे क्यों नहीं जाता वो? या उसके ऊपर वाले, या कहीं तो मीठा मिला था उसको पहले। तो ये बातें गलत हो जाती है। आप रीजनिंग जब इसमें लगाओगे, वेदों में इसलिए रीजनिंग वगैरह की बात बताई गई, वेदों में इसलिए विद्या दी गई है, कैसे होता, आप सही क्या है गलत क्या है ये दोनों जानना है आपको। कैसे जानोगे? ईश्वर से जुड़ के ऋषियों ने बताया, इसलिए कहा गया आपतों के व्यवहारों से सीखना है। तो चलिए, यहाँ हमारा सप्तम समूला संपूर्ण होता है, जो संक्षेप से ऋषि ने बताया है। इसको ज्यादा जानने के लिए वेदों के बारे में वगैरह ऋषि ने वहां पे चैप्टर्स दिए हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। वेदों को कितना टाइम हो गया निकले हुए, हम ऐसा ये सब पहले कर चुके हैं, कि कितना टाइम हो गया, टाइम कैलकुलेशन कैसे किया गया, परमाणु का बनना का, परमाणु वगैरह तो हमारे अष्टम समोल्लास में आएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा समाप्त होता है। यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समोल्लास महर्षि दयानंद द्वारा जो दिया गया था, हमको समझने के लिए, हमारी कैपेबिलिटी से हमने जितना समझा उतना पे खत्म करते हैं। आगे अष्टम समोल्लास आता है, तो सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय के विषय वहां से उसकी व्याख्या करते हैं ऋषि, चैप्टर 8 में। तो अगले बार से चैप्टर 8 शुरू होगा। यहाँ आपके अगर प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लें, यहाँ पे समाप्त करते हैं हम ये। जी सूर्य जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सूर्य जी। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक। सॉरी, मैं सोच रहा था कुशल जी पहले हाथ रेज करेंगे। डिलेइंग माई सेल्फ, बट हाँ, नमस्ते सभी को, धन्यवाद पंडित जी सप्तम समोल्लास के लिए। अ, कुछ प्रश्न है, आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक साथ पूछ जी लूँ या जी, पूछ तो? लीजिए। जी जी। और पहला प्रश्न है कि जब अ, सबसे पहले ईश्वर ने चार ऋषियों को वेद ज्ञान दिया, उसमें प्रत्यक्ष आदि ज्ञान भी दिया, प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह, तो लेकिन उस वक्त जब पहले ही ऋषि थे, पहले ही वो थी सृष्टि रचना, जी पहला ही मानव था, तो उनको तो टाइम ही नहीं मिला होगा सब प्रत्यक्ष करने का और अनुमान करने का, तो जी, उनको वो नॉलेज तो इट वुड हैव बिकम स्पून फीडिंग फॉर देम। बिल्कुल ठीक, स्पून फीड ही हुआ, यानी कि आत्मा के अंदर जगाया एक तरह से। तो क्या हुआ कि जब जानक प्रत्यक्ष ये तो इतना प्रकाशित किया, वो जो नॉलेज है, वेद का नॉलेज जो है, जब प्रकाशित होता है, जब ऋषि जानता है, तो उसको एकदम क्लियरली बता देता है, यानी तत्व लेवल पे बता देता है। तो यानी कि उसने जो प्रत्यक्ष देखा उसको तत्व लेवल पे जाना। अब हमारा देखना और उनका देखने में अंतर ये हो गया। उनको सीधे साक्षात्कार करा दिया जी बेसिकली। बिल्कुल, साक्षात्कार कि ये ऐसे परमाणु से बना, ये ऐसा तो या उनको इसीलिए वो एक नॉलेज जगा उसमें। एक तरह से उनके माइंड में पूरी नेटफ्लिक्स चल गई सामने बिल्कुल सारी ठीक, चीज। बिल्कुल ठीक, पूरी डॉक्यूमेंट्री के साथ बता दिया कि इसकी ये क्वालिटी है, इसकी वो क्वालिटी है, इसकी ये है।
हाँ, तो दैट वे दे डिड नॉट हैड एनी डाउट अबाउट कि दे डोंट हैव जी टू गो टू प्लेसेस, तो प्रत्यक्ष और अनुमान करने की जरूरत नहीं थी उनको। जी अपोलॉजीज में प्रैक्टिकल लैंग्वेज प्रयोग कर जी रहा हाँ, हूँ, नहीं लेकिन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। इसलिए एक प्रमाण और आता है, आप्त प्रमाण। तो आप्तों का प्रमाण क्यों लिया गया? क्योंकि उन्होंने इसको क्लियरली देखा है। प्रत्यक्ष तो हम भी करते हैं, हमने कुछ देखा, पर हम उसको टू द माइन्यूट लेवल, परमाणु लेवल पे नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल, परमाणु लेवल की बात पे आती है तो लोगों ने कहा कि माइन्यूट, अभी जहां तक साइंस में हम जानते हैं कि इसको इसमें ये लगा, उसमें वो लगा, पर उसके भी बारीक से चलते जाओगे, पीछे चलते जाओ, उसको ब्रेक करते जाओ, इवेंचुअली देयर इज अ सिंगुलैरिटी, जिसको ये जाके बिग बैंग कहते हैं। पर ये वहां से ये सब कैसे आया, वो उस पर पूरा नहीं जान पाते वो, कि उसमें कितनी चीजें बीच में आई हैं। तो वो ऋषि एक एक चीज देखता, हम नहीं देख पाते, सामान्य जी मनुष्य रहकर। जी। दूसरा प्रश्न, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न जो आपने ईश्वर कृत के जो कुछ चिन्ह बताए थे उसमें, जी, तो एक में भ्रांति रहित, एक मिनट में। तीसरा पॉइंट था शायद, दूसरा तीसरा, इफ यू शेयर स्क्रीन। हाँ ईश्वर कृत के, हाँ, जैसे ईश्वर का निर्ब्रह्म ज्ञान, यानी निर्भ्रम उसमें ऐरा कुछ ज्ञान। होने के चांस है ही नहीं उसमें। हाँ, लेकिन इसमें इसका निर्णय कौन करेगा? तो मनुष्य करेगा। भ्रांति तो नहीं मनुष्य को ही नहीं, होती है। जी हाँ, भ्रांति मनुष्य की होती है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कहा गया है, जो कहा था, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेशम व्यभिचारी व्यवसाय आत्मकम प्रत्यक्षम। यानी कि जो इंद्रियों से आत्मा का, मन से, मन का इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष किया गया, यानी कि छुआ, देखा, सुना, टेस्ट किया, ये प्रत्यक्ष करना कहलाता है। ये हुआ, पर उसमें डाउट फ्री होना चाहिए, उसको कंप्लीटली जो जैसा उसको वैसा ही जानना चाहिए, उसको निर्ब्रह्म कहते हैं। यानी व्यब, तो इसलिए चैप्टर 3 में एग्जांपल आया था, व्यपदेशम अव्यवदेशम अव्यभिचारी अव्यवसायत्मकम, यानी उसके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे अलग जब होगा तभी वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा, अन्यथा हमारा खाली प्रत्यक्ष ही हुआ। नहीं, बट दिस इज जस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन। बिल्कुल ठीक अदरवाइज है। मनुष्य जो करेगा, इसको परखने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन दिस एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन, जी, उस मनुष्य को फिर भी भ्रांति, डाउट तो आ ही सकता है नहीं फिर नहीं नहीं, भी। बिल्कुल आ सकता है। अब इसलिए कहा, जैसा ईश्वर का निर्ब्रह्म ज्ञान है, यानी कि हम्म ईश्वर का जैसा निर्ब्रह्म ज्ञान है, यानी कि बिना एरा का ईश्वर का ज्ञान है, उसमें बिल्कुल भी एरा नहीं है, हम्म वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो, यानी कि जिस पुस्तक में वैसा ही ज्ञान हो, यानी कि उसमें ये सब ना आए, तो हाँ, अब बात बट कि, लेकिन नहीं नहीं, वही बता रहा हूं मैं। तो हम्म कैसे बोलोगे, मनुष्य तो करेगा, हाँ, या ऋषि को भ्रांति होगी? नहीं, बट वो ऋषि के लिए तो वैसे भी बुक की जरूरत भी हाँ नहीं बिल्कुल पड़ेगी ठीक है। ऋषि को। नहीं नहीं, ऋषि ऋषि ही तो बुक बनाएगा ना, क्योंकि कि जिस जिसका जैसे किया, पढ़ने से पहले भी, ऋषि बनने से पहले भी उसको ये करना पड़ेगा, इसीलिए वो कहा गया कि ये जो हुआ, इसलिए उसके साथ आपको दूसरी बातें भी लेनी पड़ेंगी। तो केवल एक बात लेने से पूरी बात नहीं हो जाती। जैसे कि हमने कहा है कि हो गया, उसके पहले वाले में आ गया कि जैसे इसमें सृष्टि आप्तों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो, उसके साथ प्रमाण भी दिया गया, प्रत्यक्षादि प्रमाण, या ये नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्षादि प्रमाण और आप्तों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो, इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, ये सब अलग खाली नहीं ले सकते। नहीं, बट इसके अंदर भी वो मेरे लास्ट थर्ड नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन भी इसी के अंदर वही आता है जी कि पवित्र आत्मा, या फिर जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में शुद्ध आत्मा, जी तो वो, तो जो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा, वो स्वयं तो पवित्र या शुद्ध है नहीं अभी। जी अभी अज्ञानता भरी पड़ी है। जी तो दोनों की कसौटी उनके पास है नहीं, जी और ऋषि आज की तारीख में हमारे पास है नहीं। जी तो जो भी कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल अगर उसको सही करेंगे, गलत इंटरप्रेट करेंगे, तो दैट विल बिकम ट्रुथ फॉर देम। जी जी देखिए, अब ये बात आपने ठीक कही, जो हम सुनेंगे, इसीलिए क्या होता है कि हम भ्रांति करते हैं। अब किसी आचार्य ने बताया ये बात, हमने कहा अरे ये आचार्य ने बताया, बात ठीक है, हालांकि वो आचार्य योगी नहीं है, हम्म चांसेस है कि वो गलत होगा, पर अगर वो आचार्य ये बताए कि ये ऋषियों ने बताया है, ऋषि दयानंद यहाँ हम्म लिखा है, तो वो हम्म सही है, हमारा सही वो नहीं है। रेफरेंस कोटेशन ऑफ रेफरेंस ऋषि कोटेशन देनी देन पड़ेगी। बिकम्स, हाँ। जी, और बट दूसरी उसको बात भी है, फिर भी पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलना ही पड़ेगा, हाँ जस्ट टू उसको भी करना रियली ट्रूली पड़ेगा। भी। जैसे कि इसमें कात्यायन की बात आई थी, कात्यायन, महर्षि कात्यायन है, तो ऋषि ने कहा है कि वो महर्षि कात्यायन का कथन नहीं है, वो लोगों ने बना के लिखा। अब उसी तरह से पुराणों को देख लोगे आप, तो पुराण की परिभाषा है जो कि पहले हो चुका, उसकी बात है सब, जैसे शतपथ ब्राह्मण वगैरह है, ये हमारे उसमें आ गया है पहले, पर पुराणों को लोगों ने कर दिया है, जो 18 पुराण है, महर्षि व्यास के नाम पे लिखे गए हैं,
तो महर्षि व्यास एक बात बोल के दूसरी बात नहीं बोलेंगे, अपने आप को ऑपोजिट नहीं करेंगे। अगर ऑपोजिट करेंगे, कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे अपने आप को, तो मतलब कि वो ज्ञानी नहीं है, वो ऋषि नहीं है, उसको तत्व ज्ञान नहीं है। और वही बात अब आगे पूछा गया था, जैसे कि न्याय दर्शन में आता है कि महर्षि गौतम से पूछा गया कि आगे जाके जब ऋषि नहीं रहेंगे, हमारा पतन होते जा रहा है, तो हम कैसे सीखेंगे। जी तो ऋषि ने कहा था, उसके लिए वो न्याय दर्शन दिया था कि तर्क आदि करके आप उसमें लगा के, उसके साथ ये देखना पड़ेगा, जल्प देखना पड़ेगा, वितंडा देखना पड़ेगा, ये सब जो बातें होती है, अच्छा, किसको फिर भी प्रमाण देखना फॉर्मूला पड़ेगा। एग्जिस्ट करता अभी भी, हाँ। हाँ, तो वो ठीक फॉर्मूला है। उन्होंने बताया था कि ये न्याय दर्शन इसलिए उन्होंने लिखा था कि इससे आप आगे जान पाओगे जहां ऋषि नहीं हो रहेंगे। जैसे अब ओके। महर्षि दयानंद के जाने के बाद हालांकि योगी हुए, पर ये हुआ कि अब हमारे सानिध्य में नहीं आया कोई, हम अकेले पड़ गए, तो क्या करेंगे। तो ऋषि ने ये लिखा था, उसमें रीजनिंग करके दूसरे ऋषि से मिला के ओ ये बात करे, या ये ऋषि के उसमें आगे जाके, जैसे कि ऋषि की एक बात अगर हमने ले ली, किसी ने कह दिया कि ऋषि ने ये कहा था, अरे ये तो गलत है। एग्जाम्पल देता हूं, चैप्टर 3 में आता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति सी होती है, यानी अवकाश वहां जो बनता है, जिसमें चीज बनती है। उसी को फिर उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या विषय में महर्षि दयानंद ने लिख दिया कि इसके हुए ये अग्नि के परमाणु से अग्नि की हुई, वायु के परमाणु से आदि करते करते फिर उन्हें उसी प्रकार आकाश की उत्पत्ति हुई। उसने परमाणु नहीं लिखा है हालांकि। तो लोगों ने कह दिया कि यहाँ पे अलग आकाश हुआ, परमाणु से बना आकाश हुआ, तो ये बात गलत हो गई। आपने केवल वही बात ले ली ऋषि की, दूसरी बात नहीं की। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक आचार्य ने मुझे ये बात बताई थी, हालांकि मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे समय नहीं दिया, उसका बताया नहीं। उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं बता सकता, तो वहां से बात खत्म हो गई। पर बात यही थी कि अगर एक जगह ऋषि ये लिख रहा, दूसरी जगह कुछ और लिख रहा, तो मतलब गलत कर रहा है ऋषि। जी तो ये देखनी पड़ेगी उसमें कि वो क्या था। जी जी, तो धन्यवाद। इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को जानने के लिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को भी प्रूव करने के लिए शब्द प्रमाण आता ही आता है। तो इसलिए जी ऋषि यहाँ कहते हैं कि अगर वो मनुष्य की आत्माओं में वो वेद ज्ञान नहीं आता, तो वो नॉलेज हमारे पास आ ही नहीं सकता था कि क्या सही है क्या गलत है पूरा। उसी को जी करते करते करप्ट होते 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 हम फिर भी कुछ तो जानते ही हैं। जी जी, धन्यवाद। अंतिम प्रश्न एक और, एक लाइटर नोट पे। जी। जी, कि मुझे ऋषि दयानंद की कंप्लेन करनी कि वो जानते थे वो ऋषि थे, कि उनके कोई गुरु ऋषि नहीं थे, उनके कोई चेले ऋषि नहीं ऋषि नहीं थे। हुए। जी। तो उन्होंने सारे आर्ट्स ग्रंथों का प्रॉपर ट्रांसलेशन करने की प्रायोरिटी क्यों नहीं रखी उन्होंने? उन्होंने रखी, जितना करनी थी, उनके पास काम था जितना उन्होंने किया। हालांकि वेदों का भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनका देह देह खत्म होने लगी थी उनकी। नहीं तो वेदों का चारों करके उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है कि नहीं तो मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया, अन्यथा चारों का सब सरल भाषा में लोगों को मैं दे दिया होता वेद का करके। हाँ, मतलब उनको थोड़ा तो उनका फ्यूचर दिख ही रहा होगा ना, कि कहाँ जा रहे हैं, हाँ कितने लोग पर उनसे वो करते, घृणा रखते हैं सब वगैरह। नहीं नहीं, वो तो दिखा होगा, पर ऋषि को उसकी परवाह नहीं थी ना, जैसे कि पर वो नहीं, लेकिन बिगर गुड के लिए, कि बिगर के हाँ चलो नहीं नहीं, अपने, वो बात माना बिगर गुड के लिए। क्योंकि चार लोगों के साथ जाके प्रवचन करके जी। चार लोगों का भला हो गया होगा, लेकिन बाकी लोगों पूरे का नहीं हुआ। संसार के भले के लिए उनको प्रायोरिटी देके अगर वो पहले सारे ट्रांसलेशन कर देते तो। तो ऋषि ने ट्रांसलेशन वगैरह जब जब किया, जैसे जैसे उनके पास मुद्रण वगैरह आता गया। और एक बात और आई, अब एग्जाम्पल देता हूँ। ऋषि से जो मुंशी राम जी थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था। मुंशी राम जो बाद में जाके श्रद्धानंद बने, महात्मा मुंशी राम हुए, फिर स्वामी श्रद्धानंद बने। तो उन्होंने पूछा था कि महाराज एक बात बताओ, आपकी इतनी आयु हो गई, कभी काम तो आया ही होगा ना, लस्ट तो कभी आपके मन में आई होगी किसी के लिए। तो ऋषि ने फिर बैठे थोड़ी देर, सोचा, फिर उसको बताया, यानी कि पूरी अपनी जिंदगी देख के बताई उन्होंने। पहले कि उसमें वो नहीं थे। उन्होंने कहा काम ही इतना था कि काम का ख्याल ही नहीं आया। उनके पास इतना काम था बाकी लोगों को सुधारने का, लोगों का वो करने का। और ऋषि ने कोई साधारण काम नहीं किया, उतना बड़ा काम किया उतने कम समय में। तो उनको साथ साथ ये भी करना था कि लोगों को वहां से हटाना था। एग्जाम्पल, जैसे बात थी कि लेडीज को पढ़ना अलाउड नहीं था। फीमेल अगर घर में आपकी बच्ची पैदा होगी, बेटी पैदा हो गई, तो बेटी को पढ़ाना ही नहीं है। क्यों? शादी करके जाना, उसका काम केवल घर चलाना, ये इतना ही है। तो ऋषि ने वो सब भी फाइट किया, साथ साथ उसमें भी उनको समय देना पड़ा। फिर उन्होंने राजाओं को सुधारा, राणाओं को सुधारा, वो सबसे बड़ी बात की उन्होंने। क्यों? क्योंकि राजा के द्वारा ही विद्या आगे जा सकती है। क्योंकि ये तो चारों वेदों का और बाकी सबका ट्रांसलेशन कर देते, पर ये सब फेंक दिए जाते हैं, जैसे पुराने ऋषियों के साथ हुआ। लोग अपने करप्शन के कारण, अपने उसके कारण हटा देते हैं।
तो इसलिए ऋषि ने जितना जितना हुआ उसके साथ साथ ये भी प्रायोरिटी दी कि वो बातें रुकें। हालांकि आज आर्य समाज पूरा उस पर नहीं चल रहा, अपनी बात ही बता रहा है, काफी चीज बदल रहा है। ऋषि को भी गलत सिद्ध करने की चेष्टा हो रही है विद्वानों में, आर्य समाज के विद्वानों में ही। तो उसमें यह है कि पतन हमारा ही होगा, किसी और का नहीं। जी धन्यवाद। इसी को एक बात और बता दूं, हमने इसी के जो प्रीफेस किया था सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें एक बात कहा था कि वो मनुष्य पक्षपाती होता है जो अपने असत्य को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है और दूसरों के सत्य को भी असत्य बताने की करता है, यानी कि फाइट करता जाएगा उसका। तो वो आज हो रहा है बेसिकली, चाहे वो आर्य समाज हो चाहे दूसरे वाले हो, चाहे उसमें। तो लोगों ने ऋषियों को छोड़ के अपना ही चलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमारा नाम आ जाएगा, जिसको लोकेश ना कहते हैं, अपने नाम की इच्छा के लिए। तो ठीक है। और अ, आपके हो गए तो सुशील जी, आपको आज ही पंडित जी। कर दिया है। It's alright। पंडित जी, ये पवित्र आत्मा क्या होता है? आत्मा हमेशा पवित्र होती है, पर जब वो जन्म लेती है या माया के आवरण में आती है, इस आवरण में आती है कि हमारे शरीर के साथ आती है, तो वो क्या होती है, इच्छा जो होने के कारण वो उसमें जुड़ जाती है। ज्ञान तो इसी के द्वारा पाती है, जो ये भोग वगैरह हो रहा है। तो उस भोग के कारण इसको अपने वो समझने लगती है, तो वह कंफ्यूज होती है, वो अशुद्ध होती है तो ओरिजिनली शुद्ध, पर वो अशुद्ध है वहां पे होती है आवरण के कारण। हालांकि आत्मा अशुद्ध नहीं हुई। तो जब वो समझ जाती है कि आवरण हटाना है, तब वो जानती है कि मैं क्या हूं। तब देखती है, वो कब होता है, जब वो ईश्वर से जुड़ जाती है, तब योग के द्वारा। मतलब मोक्ष प्राप्त आत्मा को शुद्ध आत्मा कह सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात। और वापस शरीर के बंधन जन्म मरण में बनती है आके तब फिर वो वो होती है। अशुद्ध, वो जी अशुद्ध, या मतलब हाँ। हाँ, विशुद्ध नहीं रह जाती है। हाँ जैसे तो विशुद्ध, अशुद्ध और अपवित्र हो शुद्ध जाता में है। अंतर यह होता है कि अशुद्ध यानी कि आप उसमें मिलावट गलत है। शुद्ध ये होता है, जैसे एग्जाम्पल, कि हमने शुद्धता के लिए दूध को मथा। दूध शुद्ध है, वो तो बोलोगे आप, गाय का दूध शुद्ध है, अच्छा है, आ, देने वाला, उसको मथा। मत्ते 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 जब तक घी निकाला, घी को बोलोगे आप विशुद्ध है। उसमें से सब जो फैट वगैरह जो थे आपने निकाल के, घी वगैरह जो पार्टिकुलर फैट है, यानी कि जिसमें आपको ओमेगा 3 भी मिल रहा है, जिसमें आपको फ्री रेडिकल्स नहीं बचे हैं, वो सब निकाल दिया। इस तरह से दूध को शुद्ध करते करते ये सब लाने के लिए उसको विशुद्ध कहा जाता है। जैसे कि अब स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से लिया, तो जब वो मुंशी राम थे तो अशुद्ध थे। अब उससे ऊपर उठे, महात्मा मुंशी राम बने, शुद्ध हुए। फिर स्वामी श्रद्धानंद हुए। हालांकि स्वामी श्रद्धानंद को विशुद्ध पूरी तरह से कहना सही बात नहीं होगी, मैं गलत बोलूंगा, पर बहुत ऊपर उठे वो। जिस लेवल तक गए वो कोई साधारण बात नहीं थी। स्वामी श्रद्धानंद जी को वहां पे समझाने के लिए हम उनको विशुद्ध कह सकते हैं। या कह लीजिए मूल शंकर हुआ तो अशुद्धता में था, उसको ये सब भी लगता था, ये भी लगता था, वो भी लगता था, क्वेश्चन वगैरह करते हुए ऊपर बढ़ा। शुद्धता आई, उसने सन्यास लिया, लोगों से करना हुआ, फिर उसने अद्वैत मत को कुछ दिन तक पकड़ा। वो करते हुए फिर दयानंद बन गया था। हालांकि वो सब करते हुए जब उसने ईश्वर को प्राप्त किया, तब वो विशुद्ध हो गया। उसके जो भ्रांतियां थी, गंदगी थी उसकी, वो निकल गई। हालांकि शरीर तो था, शरीर में तो होती है, पर जो आत्मा के अंदर जो उसका नॉलेज था, वो विशुद्ध हो गया। और जो वो आत्मा जो संसार छोड़ती है, अपना बॉडी छोड़ती है, वो शुद्ध नहीं होता। जी, आत्मा जब जाती है तो आत्मा के साथ, अभी हमारे चैप्टर 8 में ये बात आएगी, चैप्टर 9 में, कि एक अंतःकरण जाता है साथ में। तो अंतःकरण क्या होता है कि हमारे जो संस्कार वगैरह बैठे हैं, हमने जो संकल्प विकल्प किया है, हमने इसको जाना है, निश्चय किया है, हमारे उसके साथ जो मेमोरीज वगैरह हैं, वो सब के साथ बना, हमारे कर्म जो हुए, जो गट्ठर बनाया, वो सब उसके साथ जाता है। तो आगे पता चलेगा अंतःकरण क्या है, वो चैप्टर 8 में हम करेंगे, कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं, वो सब प्रकृति जो आएगी। धन्यवाद पंडित जी। जी प्रधान जी। सुशांत जी, ये एक छोटा सा प्रश्न है। ऋषि बनने के लिए क्या ऋषियों को वेद के नॉलेज
जरूरी होना जरूरी है? लाइक वो बगैर वेद की नॉलेज के ऋषि नहीं बन सकते? कोई बिना वेद के ऋषि नहीं बन सकता। ऋषि होता ही हुआ जिसकी आत्मा में वेद का प्रकाश होता है, ईश्वर से जुड़ने के साथ ही उसका वो होता है। maybe if I can help rephrase Sharinji's question, जी। कि एकेडमिकली थियोरेटिकली वेद पढ़ना कंपलसरी है, कि हम जैसे एक उदाहरण आता हमें एक उसमें उपवेद में किसी में कि जो एक जो जो गायों को चराने वाला होता है व्यक्ति, जो बिल्कुल मौन रहता है, सिर्फ गाय जंगल में ही रहता है लगातार, और उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, तो उसको भी उस मोक्ष कॉन्टेक्स्ट प्राप्त। में आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जी। क्वेश्चन फ्रॉम तो अब उसके उस। उसमें एक बात होती है कि उसने वेद पढ़े नहीं पढ़े ऐसी बात जरूरी नहीं है, विद्या तो मिली ही होगी, कुछ तो हुई तभी तो उसको उस तरफ जाने की प्रेरणा आई कि मुझे इस तरफ जाना है, ये जानना है। जैसे रेक्यवान ऋषि वगैरह थे जो बैलगाड़ी के नीचे रहते थे, बैलगाड़ी के उसमें रहते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में बात आती है, छांदोग में भी ऐसी कई बात, वैसी एक और क्या आती, जाबाल की आई। पढ़ा उन्होंने, हालांकि गलत जगह था, उनके पास ये था ही नहीं, पर इच्छा जगी, आत्मा की इच्छा जगी कि मुझे इससे ऊपर जाना। जैसे कि बालक मूल शंकर को जगी थी कि ये मौत क्यों होती है, मेरी बहन क्यों मरी, मेरे चाचा क्यों मरे। नहीं, बट ये दिस कुड बी संस्कार फ्रॉम प्रीवियस जन्म एज वेल। जी बिल्कुल जरूरी ठीक, नहीं कि प्रीवियस जन्म पिछले के जन्म में मैंने संस्कार। अच्छी शिक्षा ली, इस जन्म में मेरे को पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, जी। बट पूर्ण पिछले जन्म का संस्कार एकदम अचानक आ जाए, मैं जंगल में घूम रहा हूँ, मुझे वेद का ज्ञान हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं हो सकता, वो आपको जाना ही पड़ेगा, वो पार्टिकुलर प्रोटोकॉल है, उसमें तो जाना ही पड़ेगा। अब जैसे कि है, किसी ने तपस्या की, किसी ने वो की, तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब लोगों ने कहा कि वो पढ़ के बैठ गया, कुछ नहीं किया, तो वो बात नहीं है। गायत्री मंत्र आदि जैसे होते हैं उनसे अपने आप को उठाना शुरू किया, धीरे धीरे उसने मन को रोकना शुरू किया। तो मन को रोकते रोकते जब वो आया, तब वो अंदर से जो बाहर की चीजें छोड़ के उसने अंदर जो चल रहा है उसको जानना शुरू किया। जैसे कि ऋषि से कहा गया कि इसी में आता है कि स्वर वगैरह कैसे जाना, तो उन्होंने कहा कि तो अपने कान भी बंद कर लो, बॉडी के अंदर आवाज होती है कि नहीं होती है। होती है, बिल्कुल होती है। आप लोग ट्राई करके देख लो, कान बंद कर लो, दूसरी आवाज नहीं भी सुन रहे हो फिर भी अंदर से आवाज आती है, तो अंदर हमारे शोर तो चल ही रहा है उसका। यानी कि वो ईश्वर सब जगह है। इसीलिए जब जो आज लोग कहते हैं कि नासा ने फाइंड आउट किया कि जो साउंड घूम रहा है कॉस्मोस में, ओम है, तो ईश्वर की जो बनाई हुई चीज है उसकी गुण तो गाएगी ही गाएगी, वो तो हम हटा नहीं सकते। ये बात है कि आपको उस फ्रीक्वेंसी पे आना है कि वो बात समझ लो। तो वो फ्रीक्वेंसी या तो वेद पढ़ के हो सकती है, या तो किसी से सुन के हो सकती है, या तो किसी के द्वारा, ये पार्टिकुलर कोई आचार्य द्वारा छोटा सा मंत्र दे के हो सकती है कि इसको करके तुम ये पाठ करो या रोको। तो धीरे धीरे आपने फिर समझना शुरू किया, जब आपकी बुद्धि मेधा बुद्धि हो गई, समझने की ताकत आ गई, उत्तम बुद्धि आ गई, तब आपने देखा कि अरे ये बात है, इसमें ये बात होती है। हालांकि आपने वेद नहीं पढ़े अभी, पर ये बात आपके पास आने लगी क्योंकि कि दूसरा नॉलेज था। और पिछले कई जन्मों से आत्मा वो ग्रहण करती गई, जैसे जैसे कि कॉन्टेक्स्ट में आई, जिसके साथ बनी वो पार्ट उसका जगा। बुरी संगत में आई तो बुरा पार्ट जगा लिया उसने, अच्छी संगत में आई तो अच्छा पार्ट जगा लिया। प्राकृतिक में जाने से इसलिए बताया गया संध्या वगैरह प्रकृति में करो, क्यों, क्योंकि वहां पे आसान पड़ जाता है, आपको बेकार की बातें नहीं सुनती वो। या कई आज की भाषा में जो लोग बताते हैं कि हमको पॉजिटिविटी, तो ये कहिए कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज नहीं पकड़ते हुआ, ये मोटे तौर पे बता रहा हूं मैं। हालांकि है तो जंगल में, फिर भी वो सोचिए, आप जंगल में बैठ के सोचेगा मुझे टेट्सलोटो लग जाए, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, तो वो तो बात तो वही हुई, नेगेटिव में ही बैठा है वो, चाहे अकेले में बैठा चाहे कहीं बैठा है। पर अकेले में मन को साधने में आसानी होती है थोड़ी। और इसका एक्सट्रीम लेवल कर लेते हैं बौद्ध लोग वाले, जो ये विपश्यना वगैरह कर लेते हैं, तो जी दैट हाँ, ऑल्सो डजंट हेल्प। वो नहीं हेल्प शिक्षा तो करती। शिक्षा तो लेनी पड़ेगी, इसे बैठने शिक्षा से तो लेनी पड़ेगी, क्वाइट बिल्कुल बैठने से ठीक। नहीं। बिल्कुल ठीक, बिना शिक्षा के आप क्या करोगे, बिना शिक्षा के मनुष्य कुछ नहीं करता है, चाहे माता सुना चाहे उससे सुना। एग्जाम्पल बताता हूँ, अपनी जिंदगी से ही बताता हूँ। मैं तो नास्तिक था पहले, ईश्वर को मानता भी नहीं था, पर मम्मी से दादाजी के बारे में सुनता था कि दादाजी ने ये किया था आर्य समाज के लिए, वो किया था। तो मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा आर्य समाज में, हालांकि गया, मैं वहां पे जाना पड़ता था बचपन में, गया, पर मेरा मन वहां खींचा ही नहीं। वैसे ही फीजी भी आएगा, मेरा मन उसमें था ही नहीं। जब मेरी देवी जी प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट बेटी से, तब पता नहीं क्यों मेरे मन में उठा कि मैं जानना चाहता हूँ संस्कार क्या होता है। वैसे तो कभी सोचा नहीं उसके बारे में। और ये किस्मत कही है जो भी कही है, ऐसे मनुष्य से मिल गया जिसने उसके बारे में बहुत अच्छे से समझा है, मेरी जिज्ञासा बढ़ी। उसके बाद पढ़ा, हालांकि गलत पढ़ा, काफी चीज पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ डाला उस समय, समझा कुछ और।
जो उस समय की समझ और अभी की समझ है मेरी जमीन आसमान का अंतर है। और आगे भी जो आएगी समझ वो और ऊपर होगी, अच्छे से होगी मेरी। जितना जितना पढ़ते जाऊंगा तब ऋषि को समझते जाऊंगा। क्योंकि जब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने उतने बार पढ़ने के बाद किया, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की मेधा और प्रतिभा जो थी वो साधारण मनुष्य की नहीं है। तो उन्होंने उतनी 18 बार पढ़ने पे उन्होंने कहा हर बार उनको नया नया मिलता गया उसको, क्योंकि कि वो रीजनिंग और वो करके अंदर घुसते गए, प्रकाश बढ़ता गया, अंधकार धीरे धीरे हटाते गए। तो इसको समझने की इस तरह से देख ले। बात उन्होंने वही पढ़ी, पहले भी पढ़ी थी अभी भी पढ़ी, पर पहले की समझ में और अभी की समझ में अंतर हो गया उनका। ठीक है शरीन जी, आंसर हो गया। हाँ जी, थैंक यू। हमको कुछ करना चाहिए, हमको भी वेद पढ़ना चाहिए, आई थिंक। नहीं तो पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो, उसके बाद जाना उसमें। हमको पढ़ाएगा कौन प्रशांत? क्योंकि कई आचार्य जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं चलते चलो ऐसे ऐसे जो कर रहे हो करते चलो अभी ऋषि बन जाओगे इस जन्म में, वो उनकी बात नहीं होती है। नहीं तो आज जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, लाइक वो बुक्स में जो लिखते हैं, जो टोल्स्टॉय पे स्पेशली, जो जी उसको जो ऋषि मानते हैं, देन वो तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है, और आर्य समाज के हम्म, आचार्य ही उसको ऋषि कहते हैं। हम्म, One point I really liked from today's session, apart from many other things, but one thing struck out today is आपने जो बताया कि महर्षि गौतम ने जो बोली कि जब एक ऐसा समय आएगा जब ऋषि नहीं होंगे संसार में, तब न्याय दर्शन का फॉर्मूला काम आएगा। बिल्कुल ठीक, हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और न्याय दर्शन थोड़ा जो भी हम आचार्य जी से पढ़ पाए तो इतना आनंद आया जी कि दैट इज़ अ वेरी गुड फ्रेमवर्क to question everything around you and जी go in a systematic way to reach to the absolute truth, अब्सोल्यूट सत्य। ट्रूथ, बिल्कुल ठीक। हर एक सब्जेक्ट मैटर के अंदर, और बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है नहीं कहने के लिए, जी एंड वेद भी उसी का ही सार बताता, मतलब उसी का सब्सक्रिप्शन है कि जीवात्मा, प्रकृति और आत्मा और परमात्मा, परमात्मा, तीन जी तीन ही विषय, तीन विषय के गहराई में जाना बस। जी There are not too many, only three dimensions to go deep into by going incremental question and answer जी। and following the framework of Nyaya Darshan. और तो I क्वेश्चन एंड really, आंसर उसी को रीजनिंग कहते हैं, उसी को इन्होंने तर्क और वितर्क बता दिया। ऐसे आज एक बड़ा अच्छा शब्द चलता है जिसको कुतर्क कहते हैं। तो कुतर्क हो गया मतलब कि वी आर आर्ग्यूइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, तो वो बेकार बात है कि आपने कुछ अच्छा बात बता दी, आपने कर दिया, पर आप आर्ग्यू करते जा रहे हो। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है कि जब महर्षि याज्ञवल्क्य से क्वेश्चंस हो रहा था जनक की सभा में, तो लोग बैठे थे वहां पे किया, तो एक था विदग्ध शाकाल्य, उसने भी क्वेश्चन किया, सबने बता दिया ठीक है। अब गार्गी ने जब वहां पे क्वेश्चन करके फिर कह दिया कि अब इससे एक प्रश्न नहीं पूछना क्योंकि इन्होंने ब्रह्म विद्या सिद्ध कर दी है यहाँ। तो शाकाल्य जो था, विदग्ध यानी जला भुना को कहते हैं, जला भुना शाकाल्य नाम था उसका, तो विदग्ध शाकाल्य इसलिए कहते थे, जलता भुनता रहता था, लोगों से चिढ़ता था। तो उसने क्वेश्चन पूछना शुरू किया और ये कहा, तो गार्गी ने कहा था एक बात, अब देखिए गार्गी ऋषि का थी, ये बात कहाँ पता चलती है। उन्होंने कहा था अगर इसके बाद भी आप प्रश्न पूछोगे तो आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, सिर फट जाएगा। शाकाले मर गया था वहां पूछे क्वेश्चन, ब्रेन उसका रप्चर हो गया था। तो उनको गार्गी ने वो बात देख ली थी। देख ली थी कि भाई जी कोई पूछने वाला है, उसका ये हाँ, होने वाला उन्होंने है। बताया डायरेक्टली नहीं कि यही पूछेगा या वो करेगा, पर उन्होंने देख लिया था कोई जाने वाला है। क्योंकि उसके मन में विचार जब शाकाले के उठ रहे थे तो इन्होंने पकड़ लिए थे वो विचार, उन्होंने विचार देख लिए थे, उन्होंने उसका अर्थ जान लिया क्या होगा अब ये। बट हाँ, अगर हम मैटर को सिंप्लीफाई कर दें कि इतने चार वेदों के हजारों मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, जी उस डेप्थ में जाने की जगह हम लाइफ को इतनी सिंपल बनाने, तीन सब्जेक्ट मैटर ही हैं, जी ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। उन जी तीन टॉपिक के ही डेप्थ में जाना है हमें टू बिगिन विथ। जी। और जहाँ जहाँ हमें डाउट आता जाएगा, जहाँ लेयर ऑफ क्वेश्चन के अंदर जहाँ डाउट आएगा, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग रेफरेंस ऑफ वेद मंत्र मिल ही जाएगा वेद हमें कहीं मंत्र ना मिल कहीं। जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा वो, हाँ। और तभी हमें इंटरेस्ट और पढ़ने में मजा भी आएगा, नहीं तो इफ़ यू डोंट ब्रिंग दैट मैच्योरिटी, वही वो जी मेधा बुद्धि वाली बात आती है जी कि एज वी गो डीप दैट मैच्योरिटी विल कम एंड विल मेक मोर सेंस ऑफ दैट वेद मंत्र एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जी। अब इसका दूसरी बात दूसरी तरह समझाता हूँ। जैसे हमने चैप्टर 4 वगैरह में गया था, तो ऋषि ने कहा था कि वेद मंत्रों का अगर आप केवल पढ़ोगे जस्ट पढ़ने के हिसाब से, तो वो कोई फायदा की नहीं, उसका अर्थ नहीं जानोगे, कहाँ पे वो लगता है, किसके साथ लगता है, कैसे करो, तो मतलब ही नहीं है उसका कुछ।
तो इसी से में आ जाता है कि हम यहाँ करते हैं जब दिखाने के लिए, जैसे मुझे भी कहा गया कई जगह की ये करो, इसमें ये मंत्र भी जोड़ लो, उसमें वो मंत्र भी जोड़ लो यज्ञ में। क्यों जोड़ लो? उन्होंने कहा अरे हमारा नाम होगा उससे, लोगों में इंप्रेशन बढ़ेगा। आप इंप्रेशन करके करोगे क्या? आप तो गिर रहे हो नीचे। आपको ना तो ये मंत्र की मीनिंग पता है, ना वो मंत्र की पता है। फिर उसमें कई लोग चिढ़ जाते हैं, जब बताया जाता है कि ये नहीं करना तो चिढ़ जाते, कहते नहीं हम तो ऐसे ही करते आए थे। अरे आप गलत करते आए थे, उसको सुधारना है। मैं भी तो गलत करते आता था, सुधारा क्यों नहीं सुधारा? और सुधार रहा हूं, जितना होता है सुधार रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हो गया हूं। परफेक्ट होता तो योगी बोलता अपने आप को। तो इसलिए अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। इच्छाएं हैं हमारी, वो है आत्मा की बात है। हमारी इच्छाएं होंगी, चाहे खाने पीने की होगी, चाहे किसी और की होगी, चाहे कुछ की होगी। उत्तरेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना, तीनों है, उसको कंट्रोल करना कोई सीधी बात नहीं है। कि हमारी संतान अच्छी हो, हमारे संतान को सब कुछ अच्छा हो जाए, पुत्रेषणा अच्छी संतान मिले, वित्तेषणा हमारे पास बेशुमार दौलत हो, चाहे हमको गिरा दे पर मिलनी चाहिए। और लोकेशना कि हमारा नाम हो, लोग हमको कहे, चाहे हमको कुछ नहीं आता पर नाम करे। तो इसलिए हमने सत्य भी सुना तो नाम के लिए गलत पकड़ लेंगे वहां। इसको फिर लोग कैसे देते हैं एग्जाम्पल? लोग कहते हैं कि अच्छा अगर आपने अ, ये किया, पर हमको जुड़ने के लिए गलत तो जाना ही पड़ेगा ना। जुड़ना तो पड़ेगा, हाँ जुड़ना पड़ेगा, माना। पर जुड़ के अगर आपने जहां अपने सिद्धांत गिरा दिए, आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है वहीं से। एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक जगह गया, यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद आरती चली, मैंने कहा मैं आरती नहीं लेता हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। जो पहले गलती की हो वो अलग बात है, अब नहीं लेता हूं, क्षमा कीजिए मैं नहीं लेता। उसके बाद भी वो फिर भी लेके आए, तो मैंने उनको कह दिया "जी, क्षमा कीजिएगा मैं नहीं लेता"। तो उन्होंने किया। फिर बाद में एक मनुष्य मेरे पास आया, उसने कहा कि मैंने आपको, आपने पहले भी ये बात बताई थी जब यज्ञ शुरू किया था, तो उन्होंने पूछा गया था कि आरती करनी, तो आपने मना किया था और आपने सचमुच में नहीं ली। उसने कहा मैं यही देख रहा था कि आप लेते हो कि नहीं लेते हो बाद में लाने के बाद। उसने कहा लेते होते तो मैं आपको उसी समय बोलता। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बात है, कमजोर हो सकता हूं मैं, डर के मारे या कुछ किसी लालच के कारण मैं ले लेता, पर वो तक मेरा सिद्धांत गिर जाता वहां, मेरी जो बिलीफ है उससे अलग हो जाता मैं। ये नहीं कि मैं मानवता के ह्रास के लिए अगर करना पड़ा तो अलग बात होती कि मानवता के ह्रास के लिए मैं साधता दे रहा हूं तो गिर ही रहा हूं मैं। पर अगर मानवता के उत्थान के लिए कर रहा हूं कुछ, तो थोड़ा कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना, गलत नहीं पकड़ना। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कि ये भी सत्य, ये भी सत्य है, ये सत्य अभी यहां यूज नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूं पर मूर्ति पूजा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नहीं छोड़ो, पर आओ वेद पढ़ो साथ साथ, आगे जाके जहां नॉलेज होगा अपने आप छूट जाएगा वो। पर मैंने उसको अलग नहीं कर दिया, उससे एकदम वो नहीं कर दिया, विरोध नहीं कर दिया, उसको बुरा नहीं बोल दिया। क्यों? वो उसकी बिलीफ है, मेरी बिलीफ नहीं है। या उसने कहा कि मैं ये पार्टिकुलर मत को मानता हूं, मानो आपका मत है, पर मैं पक्षपात नहीं करूंगा कि आप ये मत को मानते हो तो बुरे हो या वो मत को मानते हो। हाँ, दूसरे मत जो है वो पर्टिकुलर पीपल पे, जैसे हमने इसमें आया तो पर्टिकुलर पीपल ने वो टाइम पे निकाले, इसलिए रिलीजियस बुक्स निकली। दैट दैट इज व्हाट रिलीजन इज। रिलीजन में फिर लोग लड़ते हैं उसको, वही इसलिए मैं कहता हूँ रिलीजन हटा देनी चाहिए, क्योंकि कि लोग एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, एक दूसरे का पक्षपात करते हैं। धर्म ही लाना चाहिए। धर्म में चाहे आपका कला अलग है, चाहे आपकी मत अलग है, चाहे वो है, पर आपको करना है तो मानवता के उद्धार के लिए करना, उसमें सब आ जाता है। मानवता के उद्धार में आपको अपनी उन्नति भी करनी है, समाज की उन्नति भी करनी है, देश की उन्नति भी करनी है, और बाकी दूसरों की उन्नति भी करनी है। तो ये मानवता की उन्नति होगी। तो ठीक है, और क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। पंडित जी अगले क्लास होगा 19 तारीख को, दूसरा जो हमारा है 29 को। 29 है, हाँ। उसमें भी मेरी शिफ्ट है तो 7:30 हाँ, से। 7:30। ओके, स्टार्टिंग चैप्टर 8 ना। हाँ चैप्टर 8, हाँ उसमें शुरू करेंगे हम। और अच्छा, इसमें मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता धन्यवाद हूँ। पंडित जी, सबको नमस्ते। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और एक बात फिर आप लोगों को बताता हूँ।